नंदिनी, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने विजय को हमारे पुराने रिश्ते के बारे में सब कुछ बता दिया है। शी नोज अबाउट इट। आपने नंदिनी को एहसास दिलाया कि अब मैं उससे शादी नहीं कर सकता, और ना ही मैं उसे उस तरह का प्यार कर सकता हूं जो मैं कॉलेज के वक्त उससे करता था। थैंक यू सो मच। पेशेंट तक तो ये लड्डू पहुंचेंगे ही नहीं, कि पूजा के लिए जो लोग आएंगे वही ये लड्डू खाकर उल्टियां करने लगेंगे। नंदिनी, अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर अक्षय मेरे कैबिन में आए थे। क्यों? नंदिनी, उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि क्या? कि वो कभी तुमसे शादी नहीं करेंगे। अरे अरे जानू, क्या हुआ? अभया, क्या हुआ? अभय तुम ठीक हो? अभय क्या हुआ? लड्डू में कुछ। क्या लड्डू में क्या? अभया, क्या हुआ? ये लड्डू तुमने बनाया ना? हाँ। तुम्हें इसमें स्मेल नहीं आ रही? अरे थोड़ा सा तो ध्यान रखा होता, साफ सफाई, हाइजीन का। जब देखो बस। शुक्र मनाओ कि हमने ये लड्डू पेशेंट्स को नहीं बांटे हैं, वरना लेने के देने पड़ जाते। और रो मत। अक्षय में जस्ट शट अप। प्रसाद प्रसाद तो चाहिए। अक्षय भाई साहब, अक्षय भाई साहब, रतन, इस प्रसाद में कुछ गड़बड़ थी। क्या हुआ रतन? रतन बताओ क्या हुआ? रतन, कोई लड्डू नहीं खाएगा, कोई लड्डू नहीं खाएगा। प्लीज प्लीज आप प्रसाद मत खाइए। विजया, ये लड्डू तुमने बनाया ना? हाँ, क्यों? तुम्हारे बनाए हुए लड्डू खाकर रतन की ये हालत हुई है। तुमने लड्डू बनाते वक्त साफ सफाई का ध्यान रखा था या नहीं? क्या? I mean, तुम्हें पता था ना कि नर्सिंग होम के पेशेंट्स भी ये लड्डू खाने वाले हैं। जब तुम्हारे बनाए हुए लड्डू खाकर रतन की ये हालत हो सकती है, पता नहीं हमारे पेशेंट्स की क्या बुरी हालत हो जाती है। नंदिनी, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? ठीक ही तो कह रही हो इरफान। अब लड्डू में कुछ गड़बड़ है और लड्डू विजया ने बनाए। अब लड्डू में कुछ गड़बड़ है, इसका मतलब गलती विजया की हुई ना? रिलैक्स नंदिनी, बस चिल्ला। रतन, बहुत हो गया। पूजा चल रही है, मजाक अब नहीं। मजाक? सॉरी अक्षय भाई साहब, सॉरी। अरे नंदिनी जी, आप तो डर गई। विजया दीदी सॉरी। मैं सोच रहा हूँ दिवाली का माहौल है तो इतने ऑडियंस में ना, तो लगा थोड़ी सी कॉमेडी कर लूं मैं। अरे खाओ खाओ, मस्त है लड्डू। मैं मजाक कर रहा था विजया दीदी, अरे मैं मजाक कर रहा था। खाओ। मजाक मतलब? मैं कुछ समझी नहीं अक्षय। विजय, अभी 15 मिनट पहले रतन ने मुझे आके बताया कि शाद के उन लड्डुओं के पास उसे एक लैक्सेटिव की खाली शीशी मिली। क्या? ये वाली। लैक्सेटिव मींस जुलाब की दवाई हमें। और जब मैंने वो लड्डू चेक किए तो उसमें वाकई उस दवाई की स्मेल थी। ओह नो। नो 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 विजय दी, नो नो। वो जो लड्डू थे ना गंदे वाले, वो तो मैंने गटर में फेंक दिए। और जो 3 डब्बे तुमने घर से भेजे थे विजय, वो मैंने यहाँ प्रसाद में रखवा दिए। लेकिन अक्षय, ऐसी हरकत कौन करेगा? लड्डू में ही दवाई मिला के, I mean, हम सबको बीमार करके किसको फायदा होगा? मैं जानता हूँ ये कौन कर सकता है। एनडीएम हॉस्पिटल वाले। वही एनडीएम हॉस्पिटल जो हमारे पास खुलने वाला है। विजय, ये बुके उन्होंने भेजा है ना, लेकिन कोई नहीं जानता कौन लाया, कब लाया, किसने रखा यहाँ। इसके मालिक
गलत किस्म का काम करने वाले लोग हैं और उनके लिए ये नर्सिंग होम किसी की सेवा या हेल्प करने की नहीं बल्कि बिजनेस का जरिया है। और वो चाहते हैं कि हमारा नर्सिंग होम बंद हो जाए ताकि उनके लिए कोई कंपटीशन ना हो। और कंपटीशन खत्म करने के लिए उन्होंने हमारे हॉस्पिटल को टारगेट किया होगा। हमारे प्रसाद के लड्डुओं में दवाई मिलाई ताकि हम वो लड्डू हमारे पेशेंट्स को खिलाएं। उनकी तबीयत खराब हो, हमारे केसेस खराब हो और हमारे हॉस्पिटल की बदनामी हो ना हो, ये उन्हीं का काम लगता है। अरे भाइयों, अरे लड्डू खाइए, एकदम सेफ है। विजया दीदी क्या लड्डू बने, वाह वाह वाह। इसमें तो लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद कूट कूट के भरा हुआ है। आप सबका इस पूजा में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच एंड वेरी हैप्पी दिवाली। थैंक यू। ये सारे लड्डू नर्सिंग होम में बंटवा दीजिएगा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप चलो। हाँ वो ले लेता हूँ मैं। अरे नंदिनी जी, प्रसाद लीजिए। इरफान भाई साहब, 50-50। आखिर मियाँ बीवी जो होने वाले हो, खाइए खाइए, डरिए मत, अच्छे लड्डू है। हाँ? बात कहता हूँ। अरे सुनो नंदिनी, क्यों किया तुमने ये सब? मैंने क्या किया? कुछ नहीं नंदिनी। डॉक्टर इरफान, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि लड्डुओं में वो दवाई नंदिनी ने मिलाई? ये ऐसा क्यों करेगी? यहाँ सब लोग इसे इतना चाहते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतना विश्वास करते हैं नंदिनी पे, तो फिर ये उस प्यार को, विश्वास को और इज्जत को क्यों खोना चाहेगी? है ना नंदिनी? नंदिनी, तुम्हें समझ आया विजय जी का इशारा किस तरफ था? वो तो शुक्र मनाओ कि डॉक्टर अक्षय को शक नहीं हुआ, वरना वो जिंदगी भर तुमसे नफरत करते, विजय जी से नहीं। और तुम सोच रही थी कि झूठ बोले कौवा काटे। अक्षय भाई साहब से मैंने झूठ कहा था। मुझे क्या सपना आ जाएगा कि ये दवाई की शीशी वहां टेबल के पीछे पड़ी है। अरे मुझे सपना थोड़ी आया था कि ये दवाई की शीशी वहां टेबल के पीछे पड़ी मिलेगी, और मिल भी गई। तो मैं तो ठहरा अनपढ़ आदमी, मुझे कैसे समझेगा कि इसमें जुलाब की दवाई है। पर मैंने उस इंसान को देख लिया था जिसने ये दवाई लड्डू में मिला दी। ना 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 नंदिनी जी, घबराइए मत। इस राज को राज रखने के लिए आपसे थोड़े पैसे मैं लूंगा, पर इस बार कीमत थोड़ी कम होगी। एंड सॉरी, ये जो आपका मंसूबा था उस पर पानी फेरने के लिए। अभी पूछेंगी आप क्यों? पूछे? अच्छा ठीक है, मैं यही बता देता हूँ। वो क्या, अक्षय भाई साहब की नजरों में मुझे एलिवेट जो होना था, समझे ना आप? अच्छा तो हम चलते हैं। टिंग टिंग टिंग। ये नहीं, नहीं रमेश, ऐसा नहीं कर सकते। हाउसिंग सोसाइटी या किसी ऑफिस की तरह हम नर्सिंग होम में आने वाले हर पेशेंट और उसके फैमिली मेंबर का नाम पूछ सकते हैं, लेकिन उन पर नजर तो रखनी पड़ेगी ना। जी सर। अब देखो, किसी ने लड्डुओं में लैक्सेटिव मिला दिया, कोई कुछ और हरकत कर सकता है। और आई वाज थिंकिंग इज कि हमें
नर्सिंग होम में सीसीटीवी सिस्टम लगाना चाहिए। तुम कैमरे की पोजीशन नोट करो, 2 यहाँ पे लगेंगे सीसीटीवी, एक इधर, एक इस तरफ। क्या बात है, क्या बात है अक्षय भाई साहब, क्या बात? कमाल की आइडिया है ना? है कमाल की आइडिया आपकी। एक छोटे छोटे सीसीटीवी कैमरे ऐसे सीलिंग में लगाना कमाल की बात है। अक्षय भाई साहब मैं तो बोल रहा हूँ 2-4 कैमरे ऐसे फ्लोर पे भी लगवा दो। है? नहीं समझे? अरे इधर देखिए, इधर देखिए। हाँ? अगर किसी के मन में खोट है और वो नर्सिंग होम में चला है, हाँ ऐसे चला आ रहा है, उसको तो पता चल जाएगा सीलिंग में कैमरे होते हैं, तो वो अपना मुंह छुपा के आएगा, तब ये फ्लोर वाले जो कैमरे हैं उसकी छवि छाप लेंगे। चोर की दाढ़ी में तिनका, ये कहावत तो सुनी होगी तुमने। हैं? एक बात बताओ रतन, तुम्हें कैमरों से मुंह छिपाने का इतना आइडिया कैसे है? अक्षय भाई साहब। रमेश तुम चलो, मैं बाद में बात करता हूँ। जी सर। अक्षय भाई साहब आप चैन की नींद सो जाइए। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये नर्सिंग होम के सिक्योरिटी की जो जिम्मेदारी है ना, वो इस रतन सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पे आ गई है। बस आप एक कॉन्ट्रैक्ट बनवा दीजिए। हरगिज नहीं। अक्षय भाई साहब, चेंज ऑफ प्रोजेक्ट। चेंज ऑफ प्रोजेक्ट? आपने प्रोजेक्ट चेंज सुना? मैं कह रहा था नेम ऑफ प्रोजेक्ट चेंज। अभया सिक्योरिटी। ओह, हैं? अभया, जिसको कोई भय नहीं है। आप एक कॉन्ट्रैक्ट बनवा दीजिए। बिल्कुल नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? पहली बात तो ये, जो तुमने ये अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस करी है, उसके बाद मुझे समझ में आ गया कि तुम्हें एक्सपीरियंस के नाम पर ढेला भर नहीं पता। अच्छी नहीं लगी परफॉर्मेंस? वाहियात। मुझे भी लगा अच्छी नहीं हुई है मेरी एक्टिंग। अच्छे एक्सपीरियंस वाले लोग रख लेंगे सिक्योरिटी के लिए। और दूसरी बात रतन, हाल ही में जो दिन गुजरे ना मेरे तुम्हारे साथ, उसके बाद मुझे तुम जैसे इंसान पर भरोसा कैसे कर सकता हूँ? नहीं? अक्षय भाई साहब, अक्षय भाई साहब, अरे सुनिए तो अक्षय भाई साहब, भरोसा नहीं है मुझ पर। अब तो मुझे अपने आप पे भरोसा नहीं। गधा हूं मैं, गधा। मैं अच्छे काम सूट ही नहीं करता मुझे। खुद के हाथों से जुलाब वाले लड्डू सबको खिलाने चाहिए थे। अक्षय भाई साहब, भरोसा नहीं है मुझ पे। हाय टी। ये क्या कर रही हो तुम शबाना? ये क्या ये सब? हाँ? ये क्या ये क्या कर रही हैं आप? मैंने सोचा आज दिवाली है, आप मनाना चाहेंगे? क्या खाक दिवाली मनाऊंगी मैं? दिवाली का त्योहार होता है खुशहाली का, खुशियां मनाने का। मेरी जिंदगी में जो थोड़ी बहुत खुशी थी वो भी उजड़ गई है। बर्बाद हो गई हूँ मैं शबाना, बर्बाद हो गई हूँ। अक्षय मुझसे कह रहा था कि वो मुझसे प्यार ही नहीं करता। वो कह रहा था कि वो मुझसे रिश्ता निभाए हुए क्योंकि 8 साल पहले मुझे अचानक छोड़कर जाने का पछतावा था उसे। Can you believe it, शबाना? अक्षय ने ऐसे कहा। अरे वाह, डॉक्टर अक्षय ने नन्ही दी को छोड़ दिया, मतलब अब इरफान भाई का रास्ता साफ हो गया। नन्ही दी को मेरी भाभी बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मैं जानती हूँ उस विजया की बच्ची ने पूरी तरह ब्रेन वॉश कर दिया अक्षय का, वरना मेरा अक्षय ऐसी बकवास कर ही नहीं सकता। कभी नहीं कह सकता वो ऐसे मुझे। अपने उंगलियों पे लपेट के रखा है उसने अक्षय को, फंसा दिया है मेरे अक्षय को विजया। मैं आपका दुख समझ सकती हूँ दी, लेकिन हौसला रखिए। एक डॉक्टर अक्षय ने आपके प्यार की कदर नहीं की तो क्या हुआ? और भी तो हैं चाहने वाले आपके। हाँ, ठीक कह रही हो तुम शबाना।
बिल्कुल ठीक कह रही हो। और भी तो है मेरे चाहने वाले। अक्षय ने मुझसे ऐसे कह दिया तो क्या हुआ? मुझे मेरे हिस्से की खुशियां देने वाला कोई और भी तो है। हेलो। हेलो रीति। हैप्पी दिवाली डार्लिंग। थैंक यू नंदिनी आंटी एंड सेम टू यू। थैंक यू सो मच। अच्छा मुझे बताओ, तुम कैसे सेलिब्रेट करने वाली हो दिवाली? मैंने आज नई ड्रेस पहनी है। शाम को दिया जलाएंगे, पूजा करेंगे और फिर पटाखे फोड़ेंगे, मस्त मस्त खाना खाएंगे। अरे वाह, बड़ी अच्छी दिवाली है तुम्हारी तो। पर मैं तो यहाँ अकेले बोर हो जाऊंगी। तो आप एक काम कीजिए ना, आप यहाँ आ जाइए मेरे घर में। अरे बेटा, आ तो सकती हूँ मैं, लेकिन लेकिन कुछ नहीं, आपको आ जाना पड़ेगा, बड़ा मजा आएगा। आ जाइए शाम को। अब ठीक है, अब तुम इतने प्यार से बुला रही हो, इतनी जिद कर रही हो, तो आ जाती हूँ मैं। आज शाम को मिलते हैं, ओके? बाय बाय। यस। क्या तुमने नंदिनी को इनवाइट किया है? क्या हुआ नानी? मम्मा, ये विजया, नीति ने आज शाम की पूजा के लिए नन्नी को इनवाइट किया है। मम्मी, नंदिनी आंटी है ना, वो वहाँ अकेली बहुत बोर हो रही थी, इसलिए मैंने उन्हें इनवाइट किया। कोई बात नहीं बेटा, आप रूम में जाके ना अपने टॉय संभाल दो। पूजा के बाद तो टाइम नहीं मिलेगा, और फिर जब सारे गेस्ट आ जाएंगे तो नीति का रूम गंदा लगेगा ना। ओके मम्मा। अब क्या करेंगे विजया? अब तो उसे ये भी नहीं कह सकते कि मत आओ। मैं देखती हूँ। हेलो, शबाना, जरा यहाँ ना। बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? तुम कहीं जा रही हो? मैं शॉपिंग के लिए जा रही थी। ओह, मेरे पास ना टाइम नहीं है, वरना मैं तुम्हें कह देती मेरे लिए झुमके लेते हुए आना। वैसे ये भी काफी अच्छे नहीं? मैं चाहती हूँ कि अक्षय अगर मुझे देखे तो बिल्कुल पागल हो जाए, कह के मैं कि अरे चली गई। बहुत खूबसूरत लग रही हो नंदिनी, सच कह रहा हूं। तुम ही मेरे दिल की और मेरे घर की असली लक्ष्मी हो। तुम, सिर्फ तुम।
नंदिनी, नंदिनी, हाँ हाँ इरफान आई। नंदिनी वो बोलो इरफान। अच्छा हुआ नंदिनी तुम तैयार हो गई, मैं भी जल्दी से फ्रेश हो जाता हूँ। वो विजय जी ने अपने घर बुलाया है हम दोनों को लक्ष्मी पूजन के लिए। मैं तैयार होके आता हूँ। वैसे नंदिनी जी बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा विजय, तो तुम ये सोचती हो कि अगर मैं इरफान के साथ तुम्हारे घर आऊंगी तो अक्षय का मेरे लिए प्यार कम हो जाएगा। देखते हैं तुम्हारा अंदाजा सही निकलता है या गलत।